तो तब मेरे पास 2 पिस्टल थे। 2 पिस्तौल थी। हाँ। अब बस शुक्र है उन्होंने गोली नहीं चलाई, तो पकड़ना ही चाहती थी मुझे वो। मतलब शूट कर सकते थे, कर मौका सकती था। हाँ, मौका था, कर सकती थी शूट। आईपीएस सुमन मंजरी हुई है और वो उस वक्त एसपी रही होंगी, ये तो नहीं पता मुझे कहाँ की। एसएसपी भिवानी। हाँ, तो उनका भी कोई वाकया हुआ था। वो वाकया तो जैसे इंटरोगेशन में तो था ही। भिवानी जब मैं गया तो पहली बार आपको भिवानी जेल में जाया गया था, हाँ जी, है ना। हाँ जी। फिर उसके बाद हिसार। फिर उसके बाद हिसार। वो उससे पहले की बात है, ये शायद 98 में भी सुमन मंजरी बालसमंद आई थी। बालसमंद से कुछ है क्या उनका? बालसमंद से कोई रिश्तेदारी पड़ती होगी, कोई मैंने भी ऐसा सुना था। हाँ, ऐसा कुछ है, कोई रिश्तेदारी पड़े है उनकी किसी के साथ। तो जब वो आई थी ना पकड़ने एक बार, पहली बार तो तभी हुआ था आमना सामना। वो मेरे पीछे मतलब भागी, उसको ये शायद ये ना पता हो यही सुभाष है। तो तब मेरे पास 2 पिस्टल थे। 2 पिस्तौल थी। हाँ। तो मैं छत से होते हुए 5-10 छतें क्रॉस की मैंने। गांव में तो छतें जुड़ी ही होती हैं। अब भाग रहे होंगे आप। हाँ, पुलिस से बच के। हाँ, वो एक्टिव थी वैसे, बहुत एक्टिव लेडी ऑफिसर है वो। उस वक्त मैंने जहाँ तक देखा, मैंने बात भी की उनसे, काफ़ी देर में मिला भी हूँ। बहुत एक्टिव लेडी है। जब मैं भाग के निकला, कई घरों को क्रॉस करके निकला, किसी घर में छुपा भी था मैं उस वक्त। सबसे पहला सामना तो मेरा तब हुआ था। अब बस शुक्र है उन्होंने गोली नहीं चलाई, तो पकड़ना ही चाहती थी मुझे वो। मतलब शूट कर सकते थे, मौका था। हाँ, मौका था, कर सकती थी शूट तो। लेकिन जिंदा पकड़ना था। शायद उनका मतलब ये था कि ना ही मारे, जिंदा पकड़ ले तो ठीक। तभी शायद छोड़ा होगा। हाँ, तभी छोड़ा होगा, नहीं तो बड़ी एक्टिव ऑफिसर है वो। और उस वक्त एक वाकया हुआ था जो जिसको मैं आज भी याद करता हूँ तो मैं भावुक हो जाता हूँ मेरे गांव के लिए। ऐसा क्या हुआ था? वो मैं खुद ही बताऊंगा आपको वो किसी को भी नहीं पता। उस बात का किसी को भी नहीं पता। अच्छा, वो सुमन मंजरी से जुड़ा हुआ है। सुमन मंजरी उस वक्त मेरे पीछे थी, तब की बात है। तब मैं भाग के किसी घर में घुसा था गांव में। मुझे गांव में वो घर याद नहीं, वो गली मुझे याद है। ठीक है। कि वो गली कौन सी है, क्योंकि उसके बाद घर बहुत चेंज हो गए। तो मैं किसी एक घर में घुसा, तो मैंने कहा काकी कोई जगह बता घुसने की, छिपने की कोई जगह बता। तो काकी थी वहाँ पे, तो बोली बेटा इस कमरे में चला जा। मैं उस कमरे में गया, तो उसमें जैसे पहले है ना, अलमारी नहीं होती थी, बाथरूम नहीं होते थे, अलमारी की जगह बिलंगनी होती थी। बिलंगनी पे कपड़े डालते थे सारे जितने भी, और वैसे कुछ बोरे बारे इस तरह कुछ एक आधी चीज़ ऐसी पड़ी थी। पलंग थे 1-2, पेटी पाटी वैसी पड़ी थी। तो बोली बेटा इस कमरे में छिप जा। मैं उस कमरे में गया तो मुझे छिपने की जगह नहीं मिली, क्योंकि मुझे पता था धारा 144 लगातार, घर घर की तलाशी, संदूक तक खंगाले जा रहे थे। तूड़ी के कमरों में भी जेली मार मार देख रहे थे, यानी अंदर तो नहीं छुप रहे। हाँ, इसके अंदर तो कहीं नहीं है। यानी कि इतनी गहन तलाशी के बीच उस कमरे में तो छिपने की जगह ही नहीं थी। मैंने कहा मैं बाहर आया, मैं कहा कि इस कमरे में तो छिपने की जगह है नहीं, इसमें तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं बोली बेटा एक बार इसी में जा, मैं कोई सोचती हूँ। अब उसने अपनी बेटी को, जो 16, 17, 18, 20 साल की होगी, मतलब मेरे से थोड़ी छोटी होगी, जब कैसे नहाने के सीन बाथरूम के तो थे ही नहीं, कपड़े खोए पे, एक हाथ में तसला, एक हाथ में पानी की बाल्टी, और वो कमरे में आ गई नहाने के लिए। मैंने कहा माँ बेबे, माँ यू इस कमरे में तू क्यों आई नू? न बोली तेरी काकी ने कहा भाई, मैं की करूँ। मैं कहा काकी ने गलत कहा है, नो यो काम तो ठीक को नहीं। मैं बाहर आया, मैं काकी माँ देख गलत बात है माँ, स्त्रियाँ तो जान बचाने ठीक को नहीं, इस ताची तो जाने चली जाओगी। मैं वाह बढ़िया है। न बोली बेटा तू जा, तो बोले इसमें दिक्कत क्या तेरे? मैं माँ काकी ये तो नहाने वाली बात हो गया। तो न बोले मेरी बात सुन बेटा, उसने इतनी बड़ी बात कही। पहली बात तो मैं खाई तो इज्जत दे के जान बचाने वाली बात होगी। ये मैया अपने कौन चला यह बात, मैं जाने चली जाओ तो ठीक है। बोली पहली बात तो इज्जत जाएगी कैसे, जब पुलिस आएगी। मैंने इसको समझाया है, जब अपने घर पुलिस आएगी सर्च अभियान पे, तो तू नहाने लग जाना। अच्छा हाँ, तो तू क्या करेगा, तू को देखे थोड़ीगा, तू भी आप छिपेगा, तू तो खुद ही छिपेगा, और तू छिपेगा ये ना आएगी तो पुलिस को मैं कहूँगी कि मेरी बेटी नहा रही है। अब बेटी नहा रही है तो जेंट्स नहीं जाएंगे, लेडी पुलिस जाएगी। अगर लेडी पुलिस भी एक बार क्वाड खोल के
थोड़ा सा देखेगी, अगर वो नहा रही है तो वो बंद कर देगी। भाई इसमें तो सुभाष हो नहीं सकता, सवाल ही नहीं बनता। इस प्रकार तू बच जाएगा, ना इज्जत गई और ना तू मरा। और तूने तो पता नहीं कितनी लड़कियों की इज्जत ही बचानी है। तू तो गलत काम तो कर ही नहीं रहा, तू तो इज्जत बचा ही रहा है। तो तेरी इज्जत बचानी हमारे लिए सर्वोपरि है। उस काकी ने मेरे को ये बात कही तो मैं उस वक्त ही भावुक हो गया था, मेरी आंखों में आंसू निकल आए थे कि भाई मैं इस तरह, लोग इस कदर मेरी इज्जत करते हैं तो मैं कैसे कर्जा चुकाऊं इन लोगों का। वो गली मुझे आज भी याद नहीं, अपने आप में बहुत तो बड़ी बात है। अगर ये सच में ऐसा वाकया हुआ ना, आज के समय में इस बात पर विश्वास करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। बड़ी, मैं कह रहा हूँ घर में नहीं हो काम है, सकता। विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी वो लेडी रही होंगी, जो भी महिला रही होगी, आप काकी उनको बोल रहे हैं, अपने नाते में लगती होगी आपके गांव की। हाँ, वो काकी लगती होगी। मैं तो ऐसी कल्पना भी आज के समय में कर पाना मतलब असंभव है। तो ये मैंने ना फिल्मों में देखा, ना किसी और के साथ देखा। मैं वो बात अपने आप में, इज्जत से बढ़ के कुछ होता ही नहीं है। कुछ नहीं होता। कैसे ऐसे कोई कर लेगा? उन्होंने मुझे ये कहा, बेटा इज्जत जा ही नहीं रही, अपनी इज्जत थोड़ी जा रही है। चलो, लेकिन उनकी सोच भी तो देखो ना, कितनी बड़ी सोच। हाँ, कितनी बड़ी सोच मुझे बचाने के लिए। सच है तो कितनी बड़ी सोच। नहीं, सच ही है ये। मुझे गली याद है, वो घर याद नहीं, क्योंकि उसके बाद घर बन भी गए, चेंज भी हो गए घर अपने तरीके से। लेकिन मैं आज भी ये सोचता हूँ, जब कभी मुझे मौका मिलेगा, जब मान लो मैं कभी एक अच्छे जगह पे पहुंचूंगा, जब मेरे पास बहुत कुछ होगा, तो वो पूरी गली को मैं अपने तरीके से संभालूंगा। अपने तरीके से क्या संभालना है, कैसे संभालना है, मुझे देखना है। तो जब आप वहां पर छिपे उस घर में, क्या आगे हाँ, मैं छिपा, कोई पुलिस नहीं आई, नौबत नहीं पड़ी? हाँ, नौबत ही नहीं आई। वो नौबत ही नहीं आई, ना नहाने की आई ना बात। क्योंकि वो अंदर तब आनी थी, उसके बाद मैंने कह दिया तू बाहर ही बैठ जा, जब तुझे लगे कि आ रही है पुलिस, नजदीक लगे तो ही आ जाना, तब तक तू बाहर ही बैठ जा, मैं बैठा हूं अंदर।